हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब टाइम और वर्क पर बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि 25 आदमी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 50 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे। मैं इनको ये जो फार्मूला होगा बच्चों, इसमें जो प्रयोग होगा फार्मूला वो होगा m1d1 बराबर m2 d2। m1 आप प्रथम आदमी को मानोगे, पहले आदमी को आप m1 मान लेना और पहले वाले दिन को आप d1 मान लेना। पहले दूसरे वाले मान को m2 और दूसरे वाले दिन को d2 मान लेना है। इसी फार्मूले पर रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि 25 आदमी m1 हम 25 m1 मानेंगे, d1 20 है हमारा, बराबर m2 50 दिया है और d2 ज्ञात करना है। अब ये यहां मल्टीप्लाई नहीं कराएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। d2 बराबर 25 इंटू 20 अपान 50 कैंसिल कर दो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 से इसको 10 बार में 10 दिन आएगा। 10 दिन आएगा। एक टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। अगर ज्यादा क्वेश्चन लेता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कई पार्ट बनाने पड़ते हैं। एक टाइप के एक अब तक दो क्वेश्चन करवाता था। प्रयास ये रहेगा 2 करवाऊंगा, लेकिन जहां मुझे ये समझ में आएगा कि एक ही में काम चल जाए, आप एक ही देख लेना। तो ये जो फार्मूला है बच्चों, m1 d1 बराबर m2 d2। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 5 आदमी 4 दिन, यहां तक तो m1 d1 होगा। कह रहा है कि 540 रुपए कमाते हैं, यह काम कर रहे हैं। और फिर कह रहा है तो 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई बताना है। फार्मूला होगा m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। m1 दिया है, d1 दिया है, w1 दिया है, बराबर m2 दिया है, d2 दिया है और w2 हमको निकालना है। तो रखते हैं इसमें 5 इंटू 4 बटे में 540 बराबर 7 इंटू 6 बटे में d2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो d2 बराबर होगा 540 इंटू 7 इंटू 6 अपान में 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। अब बच्चों इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 चौके 20 होगा। अगर इसका मान हम 20 लिखते हैं, 5 चौके 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, या 2 से इसको ना कैंसिल करते हुए इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 किया 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौको 28, 7 पचे 35, 2 37 इंटू 3 बराबर d2 के, बराबर d2 के। 3 8 24 होगा, 3 7 21, 21 2 23 होगा, 3 53 9 9 2 11, 1134 आएगा। मतलब 5 आदमी 4 दिन में 540 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमी 6 दिन में 1134 रुपए कमाएंगे। आप इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अगले टाइप पर आइए। अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 16 औरत 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे करते हुए 32 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक औरत या महिलाओं की संख्या बताइए। तो इसमें जो फॉर्मूला प्रयोग होगा वो ये होगा कि m1 d1, यहां पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इंटू 48 दिन में पूरा करने के लिए h1 बराबर m2 d2 और h2। आप यहां पर ये फार्मूला उपयोग कर सकते हो। m1 मैन लिखो या ओमेन लिखो, यहां आप ओमेन भी लिख सकते हो, w1 इंटू d1 इंटू h1, फिर यहाँ w2 इंटू d2 इंटू h2। d मीन्स दिन, h मीन्स आवर, घंटे यहां दिया है 7 घंटे। w का मतलब आप औरत या ओमेन लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि 16 औरत 7 घंटे, यहां कह रहा है कि 7 घंटे, h1 7 घंटे,
इंटू D1 48 दिन में काम को कर सकती हैं। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे करते हुए यहां 12 घंटे लिखिए, फिर 32 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या, मतलब यहां आप M2 लिखो या W2 लिखो, बात एक ही हुई। अब W2 को आप इधर लेके आइए, तो ये पूरा इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 16 इंटू 7 इंटू 48 बटे में 32 इंटू 12 कैंसिल कर दीजिए। 12 चौको 48 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, ये 8 दूनी 16 होगा, 7 दूनी 14 होगा। W2 बराबर 14 ओमेन। जो आवश्यक महिलाओं की संख्या होगी वो होगी 14। पहले 16 औरतें 7 घंटे काम करते हुए 48 दिन में कार्य को पूरा कर जाती थी। फिर 12 औरतें 32 दिन में 12 घंटे काम करते हुए 32 दिन में कितनी औरतें? 14 औरतें, औरतों या महिलाओं की जरूरत होगी। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 12 पुरुष 12 मैन एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आप 12 बराबर में 144, आप ये मानो कि वो पूरा जो टोटल वर्क है वो 144 है। फिर कह रहा है 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 12 पुरुष कम से कम 6 दिन काम करेंगे। भाई 6 पुरुष काम छोड़ रहे हैं 6 दिन बाद, तो स्टार्टिंग के 12 पुरुष काम करेंगे, तो काम हो गया 72 काम। अब माइनस कर दीजिए, 4 में 2 माइनस करोगे 2, 14 में से 7 माइनस करोगे 7, 72 काम बचा है। कितना काम बचा है? 72 काम। अब कह रहा है कि 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब 6 पुरुष बच्चों काम छोड़ दिए तो रह कितने गए? रह गए 6 ही, तो इस 72 को 6 से डिवाइड कर दो, आएगा 12। मतलब अब जो कार्य 12 दिन में पूरा होना था, अब वो 12 6 18 दिन में पूरा होगा। अब जो कार्य बचा है वो 12 दिन में। ये तो इस टाइप से आप कर सकते हो, एक टाइप इसी का एक रूप है। ये वाला तो मैंने वैसे बता दिया कि आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे अब मानो बच्चों कि कह रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। M1 D1 सब, जैसे M1 D1 बराबर M2 D2। ओके, अब कह रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग के 12 पुरुषों ने 6 दिन कार्य किया था। भाई यहां कह रहा है कि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो स्टार्टिंग में तो 12 पुरुष थे, यहां पर उन्होंने 6 दिन कार्य किया था। अब जब 6 चले गए तो अब बचे कितने? 6। कितने दिन? कह रहा है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब D2 बताना है। क्या बताना है? D2। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल, D2 बराबर 12 होगा, D2 बराबर 12 होगा। वैसे आपकी मर्जी हो, ऐसे यूज फार्मूला पर या ऐसे कर लेना। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अगले टाइप पर, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कारखाने में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए कार्य करने के लिए, तो भोजन सामग्री 20 दिन और चली। किले में कितने आदमी आए? कह रहा है कि स्टार्टिंग में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का भोजन है, लेकिन 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आए, तो यहां ये कह रहा है कि 2000 व्यक्ति कम से कम 15 दिन भोजन खाए हैं स्टार्टिंग में। पहले था 54 दिन का भोजन, लेकिन कह रहा है कि 2000 व्यक्तियों ने 15 दिन तक भोजन का प्रयोग किया, उसके बाद व्यक्ति आए हैं। तो 54 में अगर हम 15 माइनस करते हैं तो होगा 14 में से 5 9, और ये 4 में से 1 3, मतलब 2000 लोगों ने स्टार्टिंग में 39 दिन, कब तक? 2000, हाँ 2000 लोगों का भोजन 39 दिन के लिए अब है। फिर कह रहा है कि व्यक्ति और आ गए, तो 2000 तो स्टार्टिंग में थे बच्चों। कह रहा है कि ए मान लो, बी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, यहां M2 मान लो। कह रहा है कि 2000 प्लस में और अधिक व्यक्ति आ गए, अब भोजन सामग्री 20 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 20 दिन। मतलब सीधा सीधा है कि जो भोजन सामग्री 2000 लोगों के लिए 39 दिन की बची थी, अब उसमें 2000 प्लस और अधिक व्यक्ति आ गए, तो वो भोजन सामग्री 20 दिन चलेगी।
तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होगा, या इसको ऐसे लिखिए 2000 इंटू 39 बराबर, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। या बच्चों सीधा सीधा इसको यहां मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, इसको डिवाइड में कर दो, इसको डिवाइड में कर दो। अब ये है 2000 प्लस का ए, ये 20 से 20 कैंसिल हुआ, यहां 100 बचा, ये हो गया 3900 बराबर 2000 प्लस ए। अगर प्लस ए यहीं रहने दो, 2000 इधर लेके आएंगे तो ए बराबर होगा 3900 माइनस 2000। अब माइनस कर दो, ए बराबर ये 2000, ये 3900 है, तो मतलब 1900। कितने लोग आए? 1900 लोग आए। जो भोजन सामग्री 2000 लोगों के लिए 39 दिन की बची थी, मतलब ये शेष सामग्री है। ये जो दोनों है शेष सामग्रियां हैं, मतलब यहाँ 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का पर्याप्त भोजन है। अब 15 दिन तो ये लोग खा चुके हैं, 2000 लोग 15 दिन भोजन कर चुके हैं। बचा कितना है? 2000 व्यक्तियों के लिए 39 दिन का भोजन बचा है। लेकिन अब व्यक्ति आ गए 2000 तो है, प्लस में और अधिक आ गए, 1900 अधिक आए, यही हमको निकालना था। भोजन सामग्री 20 दिन चलेगी। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए या ना कीजिए, मल्टीप्लाई ऐसे रहने दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड में कर दो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3900 प्लस 2000 प्लस ए, इसको इधर लाइए माइनस करके आंसर निकाल दीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक कार्य को 9 दिन में पूरा करने के लिए राम ने ठेका लिया, उसने कुछ लोगों को बुलाया, उसने काम पर कुछ लोगों को बुलाया, उसमें से 6 लोगों के अनुपस्थित होने के कारण मजदूरों ने काम को 15 दिन में पूरा किया, तो कुल बुलाए गए मजदूरों की संख्या बताओ। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, राम श्याम कोई व्यक्ति है, उसने कार्य को 9 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लिया, मजदूर बुलाए। अब यही नहीं पता है कि मजदूर कितने बुलाया है, तो आप ये मान लो कि ए मजदूरों को वो बुलाया था। कार्य कितना दिन में पूरा करना था? 9 दिन में पूरा करना था। मगर कह रहा है कि उसमें से 6 लोगों के अनुपस्थित होने के कारण, ये जो ए लोग बुलाया था उसमें से 6 लोग नहीं आए, तो आप माइनस करोगे। भाई अगर हमने 10 आदमियों को बुलाया है और अगर 6 व्यक्ति उसमें से नहीं आए, तो 10 में से 6 माइनस करोगे, तब तो पता चलेगा ना कि 4 व्यक्ति काम पर आए थे। तो वही हमको निकालना है। इस कारण से हमने ए व्यक्तियों को बुलाया है और 6 व्यक्ति नहीं आए हैं, तो ए माइनस 6 कर दिया। अब 6 लोगों के अनुपस्थित होने के कारण मजदूरों ने काम को 15 दिन में, मजदूरों ने कार्य को 15 दिन में पूरा किया। अब कुल बुलाए गए मजदूरों की संख्या बताओ। अब ये होगा 9a बराबर, यहां आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15a माइनस 15 छक्का 90। अब जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये होगा 9a माइनस 15a बराबर माइनस का 90। अब 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6a बराबर माइनस का 90, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 से 15 छक्का 90, ए बराबर 15 होगा। स्टार्टिंग में उसने यहां लिख देते हैं, ए बराबर 15 होगा। स्टार्टिंग में उसने 15 लोगों को बुलाया था, लेकिन काम पर कितने लोग आए? काम पर कम लोग आएंगे, तो मजदूरों की टोटल संख्या पूछ रहा है आपसे। अगर मजदूरों की टोटल संख्या पूछ रहा है तो आप 15 बताइएगा। अब कह रहा है कि आए कितने, तो 15 को बुलाया था, 6 लोगों के अनुपस्थित हो गए, तो आए कितने? 15 में से 6 माइनस कर दो, मतलब 9 लोग काम पर आए थे। स्टार्टिंग में 9 लोगों ने मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर दिया। अब आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल नया है, आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं। आप सभी को थैंक यू, राम राम।